Bangladesh was showing the map of greater Bangladesh to the Pakistani delegation. बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के अटैक शुरू कराए जाएं। डॉक्टर रिक्रूट किए उसने कि तुम जहर बनाओ। सिमी के छोकरों को सबवर्ट करके ये भारत में अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर है उसके बॉम्ब बना कर वार्निंग के बावजूद, स्टैट्यूटरी वार्निंग के बावजूद आप प्लान बना देते हैं कि साहब हम तो जो है मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया करेंगे और तू अब जाके भारत पे हमला करना चाहता है, तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटना चाहता है, तू चंगेज खान की औलाद बनना चाहता है, पहले लड़ना सीख ले। हमारे भारत में कुछ लोगों को सबवर्ट करके, सिमी के छोकरों को सबवर्ट करके ये भारत में अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइज़र है उसके बॉम्ब बना कर कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, बेंगलुरु में, गुजरात में, कलकत्ता में, सारी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। 10 साल चले, तकरीबन 1 दशक, और कोई 15,000 भारतीय नागरिक इनमें शहीद हो गए। 15,000 भारतीय नागरिक शहीद हो गए। तो उसका पूरा अटेम्प्ट था कि एक डिनाइबिलिटी हो जाए और पाकिस्तान जो है, एक तो डिनाइबिलिटी हो जाए और पाकिस्तान पूरे भारत में मास कैजुअल्टी बॉम्ब अटैक्स कर सके। ना सिर्फ मास कैजुअल्टी बॉम्ब अटैक्स, वो तो चाहता था कि बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के अटैक शुरू कराए जाएं। डॉक्टर रिक्रूट किए उसने कि तुम जहर बनाओ। वो डॉक्टर जिनका काम जिंदगी बचाना है, लोगों को, बीमारों को ठीक करना है, वो अब जहर देके लाखों हजारों की संख्या में भारतीय मारना चाहते थे। ये पाकिस्तान का प्लान था। देखिए, जब आपको कह दिया कि भाई आगे मत करना, नहीं तो जंग छिड़ जाएगी, और आप ना सिर्फ नजरअंदाज करते हैं, यू ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, और आप उसके बावजूद, वार्निंग के बावजूद, स्टैट्यूटरी वार्निंग के बावजूद आप प्लान बना देते हैं कि साहब हम तो जो है मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया करेंगे, एक्सप्लोजन्स करेंगे, और हम साथ में वो करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर। व्हाट डज दिस अमाउंट टू? ऐलाने जंग। कुछ दिन पहले भारत ने देखा कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान की फौज का वो बांग्लादेश धमक गया। उसको ये जो है पैराशूटेड पिम्प, ये उसे ले गया वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, और बड़ी शान से ऐसे 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 दूरबीन से झांक रहे थे कि हम कल आए, चंगेज खान आ रहा है हमला करने, 22 किलोमीटर की सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट देंगे, हम लाल मुनीर हाट में एयर बेस बना रहे हैं, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक तुम्हारे सर के ऊपर, ताकि वहाँ से हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बम्बिंग कर सकें। हम J-10C जहाज़ ले रहे हैं चीन से। हाँ, ये बांग्लादेश तबाही हो गई है इकोनॉमिक। लोगों को रोज़ की घर की रोटी नहीं मिल रही, सारे टेक्सटाइल वर्कर आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, तबाही आ गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इकॉनमी का भट्टा बैठ रहा है, सिवाय जिहादी उन्माद, मंदिर फोड़ने, हिंदू औरतों का बलात्कार करने के सिवाय, और बांग्लादेश ने कोई चीज़ नहीं करी है जब से ये जो है मोहम्मद यूनिस, वॉशिंगटन ने पैराशूट किया है ढाका में। अब ये ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के। ठीक है साहब, ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के। भारत ने भी साहब जैसे को तैसा दिया है, और वहाँ पे अब 3 कंटोनमेंट्स हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आ रही हैं, लोहे की चद्दर वहाँ पे लग रही है, और इतना डरा हुआ है कि जो लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड जहाँ पे ये जेट लैंडिंग एयरफील्ड बनाना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एयरफील्ड बना के बड़े फॉरवर्ड हमले करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो वहाँ साहब अब इसने फ्लड लाइटिंग कर दी है। इतना डर लग रहा है कि पता नहीं भारत कब क्या कर देगा। इतना डर लग रहा है कि ये जो है
ये वहाँ पे फ्लड लाइटिंग कर रखी है कि लाल मुनीर हाट इसके पहले एयरफील्ड बने, उसका कबाड़ा ना हो जाए। और कभी भी भारत जो है कुछ भी कर सकता है, ये भय फैल गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जानते हैं ये क्या नापाक प्लान्स कर रहे हैं। बांग्लादेश की खबर आई थी, अभी तक कंफर्म होनी है, लेकिन खबर आई थी, अटकलें लगी थी कि इसने 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मालदा के रास्ते, मुशीराबाद मालदा के रास्ते इन्फिल्ट्रेट किया है भारत में, ताकि ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल थी इसको खूब एक्सप्लोजिव सप्लाई किया जाए कि वो पूरे ईस्टर्न इंडिया में भी बम पटाखे दिवाली मचनी शुरू हो जाए। बम पटाखे भारत में फटेंगे और तुम सीटी बजा के उस तरफ झांकोगे, तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यू आर टेम्पटिंग फेट। आप अपनी तबाही खुद अपने ऊपर बुला रहे हैं। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन ने तुम्हें पुचकार किया दिया, तू चौड़ा होके चंगेज खान बन जाएगा। लड़ना आता है? लड़ा है कभी? ये जो मियाँ मसूर की दाल, बकवास तो सुन लो इनकी। 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट भेजेगा, ठीक है? तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटेगा, तेरे अपना रंगपुर सेलिएंट का जो अंगूठा है ना वो कट जाएगा, जो तेरे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की जो सेलिएंट है, कॉरिडोर है, कट जाएगी। और वो चिकन के जैसे पर काट देते हैं कुकिंग के पहले, वैसे ही तेरा हाल होगा। कुक्ड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन बनेगा तेरा, ऐसे ऐसे फ्लैप करेगा अपने मरे कटे हुए पर। क्योंकि साहब आप मतलब चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे। अपने मुल्क में तो आपने जिहाद, फसाद, उन्माद, खूना खच्चर, कत्लो गारत शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। पुलिस की ऐसी तैसी कर दी है, आर्मी भी सहमी सहमी घूम रही है, ठीक है? और तू अब जाके भारत पे हमला करना चाहता है, तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटना चाहता है, तू चंगेज खान की औलाद बनना चाहता है। पहले लड़ना सीख ले, पहले लड़ना सीख ले, ठीक है? नहीं तो तेरे को मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। और ये मुसीबत आप खुद अपने सर बुलाएंगे इस तरह के पंगे लेकर भारत जैसी ताकत से। और आप समझते हैं कि अमेरिका आपको बचाएगा? पाकिस्तान तेरा रहनुमा तेरे को आके बचाएगा? पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल है, सिट्टी पिट्टी गुल है। कभी सर क्रीक की तरफ देख रहा है, कभी पीओके की तरफ देख रहा है, कभी साहब वो पंजाब के लबैक में गदर हो रहा है, कभी सिंध में गदर हो रहा है, कभी बगावत छिड़ी हुई है पूरी बलूचिस्तान में, बगावत छिड़ी हुई है पूरी पश्तूनख्वा में। और तुम ले रहे हो पंगे भारत से। तुम भारत में कत्लो गारत का दौर शुरू करना चाहते हो। तुम समझते हो कि तुम सीटी बजाए निकल जाओगे। ये दोनों, ये जो कोएलिशन ऑफ क्रिमिनल्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इन्होंने तो भारत पे ऐलान जंग कर दिया है, गज़वाए हिंद का ऐलान कर दिया है। इसका अंजाम भुगतना ही होगा। जय भारत, जय हिंद, यही चीज़ अंग्रेजी में।